हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कक्षा 12वीं अध्याय 1 संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 तक इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हम पुराने वीडियो में पहुंच गए हैं। ये पार्ट 5 है। आप पुराने वीडियो जरूर देखें, उसी के बाद इस वीडियो को देखें। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जिस तर्ज पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एक एक बारीकी से मैंने जो 12वीं का और 11वीं का मैथ्स शुरू किया है, इस मैथ्स को मैं अनवरत चलाता रहूंगा। आप लोग पूरे विश्वास के साथ इसके नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ये आपको बड़ी कंपटीशन एग्जाम में भी फायदा देंगे। 12वीं में तो देंगे ही देंगे। अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना है तो आप मेरे 11वीं और 12वीं दोनों के वीडियो एक साथ देख सकते हैं और नोट्स उनके अच्छे से बना सकते हो। एनसीईआरटी सिलेबस का पूरा मैथ्स एक एक सवाल, एक एक ऑब्जेक्टिव सहित मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। समय जरूर लगेगा, पर हमारी कोशिश है कि आपको एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सवाल को पढ़ाया जाए। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R a, b, जहां a बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है b स्क्वायर से, मतलब a से बड़ा b है, द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। सबसे पहले बात मैं वास्तविक संख्याओं की करूं। वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, चाहे वो बटे में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे पूर्णांक हो, कोई सी भी संख्या हो, वो कौन सी कहलाती है? रियल नंबर कहलाती है। याद रखना, क्योंकि रियल नंबर के अतिरिक्त इमेजिनरी नंबर कौन होता है? जो रूट के अंदर होता है वो इमेजिनरी होता है, बाकी सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है। और रूट के अंदर भी कौन सा? माइनस वाला, जैसे -i या -1 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रूट के अंदर वाला। तो हम किसकी बात करना है? वास्तविक संख्याओं के लिए एक संबंध दे रखा है ये वाला। तो सबसे पहले संबंध लिख लेता हूं। R बराबर a, b सच दैट a लेस आर इक्वल b स्क्वायर। जो a है वो b स्क्वायर से छोटा या बराबर है। ठीक है। अब हमको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताना है। स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि अगर हमने a माना है एक, तो वापस जो a है वो भी एक ही निकलना चाहिए। मतलब अगर मैं a 1 मानूं तो ये भी 1 होना चाहिए। तो 1 के लिए तो ये सिद्ध हो जाएगा, 2 के लिए ये सिद्ध नहीं होता है। ऐसे ही कुछ बटे की संख्याओं के लिए भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मैं एक संख्या लेके बताता हूं आप लोगों को, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। देखिए 1/2 के लिए ये सिद्ध नहीं हो रहा है स्वतुल्य। तो हमने लिया 1/2 कामा 1/2। अगर दोनों ये बिलोंग काय में करते हैं R में, मान लिया, अगर मैं पहली बात मान लेता हूं कि 1/2 और 1/2 दोनों बिलोंग करते हैं R में, तो क्या ये संबंध प्रूफ करते हैं? तो 1/2 बड़ा या बराबर है 1/2 की घात 2, मतलब 1/2 लेस आर इक्वल 1/4। वो कह रहा है 1/4 बड़ा है 1/2 से, असंभव है। 1/4 मतलब 25 पैसे, 0.25, और 1/2 मतलब 0.50, 50 पैसे। तो 25 पैसे छोटे होते हैं, 50 पैसे बड़े, 50 बड़ा होता है। ठीक है, 25 छोटा होता है, अर्थात ये नॉट बिलोंग होगा। 1/2 और 1/2 दोनों ही भी मान ले हम, वास्तविक संख्याओं का एक अंक हमने 1/2 लिया और ये दोनों मान लेते हैं, तो ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि इसको काटना मैं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं लिख देता हूँ सत्य नहीं है। और सत्य नहीं है तो क्या होगा? R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। जैसे संख्या अगर मैं 1 लेता तो जरूर ये हो जाता, मैं यहां पे 1 ले लेता तो जरूर हो जाता कि 1 और 1 दोनों बराबर हो जाते हैं। पर उनने बोला वास्तविक संख्या, मतलब कोई सी भी संख्याओं के लिए होना चाहिए, तो सभी संख्याओं के लिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं सम्मित की।
और सम्मित के लिए हम क्या लेते हैं, हम सम्मित के लिए मानते हैं, चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, एक संख्या मान लेता हूँ 1 और 4 बिलोंग्स टू आर है। कितना, 1 और 4 बिलोंग्स टू आर है। तो हमने लिख लिया कि 1 बड़ा या बराबर है 4 की घात 2 से, तो सही है, संभव है, 1 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ये तो सत्य है। पर अगर इसका उल्टा मानूं मैं, कैसे, कि 4 बड़ा या बराबर हो 1 की घात 2 से, मतलब छोटा या बराबर हो, तो ये संभव नहीं है, ये सत्य नहीं है और ये सत्य नहीं है। तो इसका उल्टा जो है 4 और 1 वो नॉट बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अतः आर सम्मित नहीं है। याद रखना, हमें कोई सा भी डिजिट लेके चेक करना है, अगर एक डिजिट से सही भी हो जाता है तो हमें कुछ और लेके चेक करना पड़ता है। वैसे अगर आप मेरे देखे हुए, मेरे पढ़ाए हुए सवालों को देखोगे तो मैं वही चीजें ले रखी है जिनसे ये सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको बताना है कि वास्तविक संख्याओं के लिए ये ना समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो जिन पे नहीं हो रहा है उन पे मैंने चेक बता दिया आपको, है ना। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के लिए हमने कोई चीज ली, मान लो ले लिया कि 3 और 2 बिलोंग करते हैं आर में, तो हो जाएगा 3 और 2 की घात 2, मतलब 2 दूनी 4। ये तो चलो सत्य है क्योंकि ये परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन ने ले लिया। एक और चीज ले ली अपन ने, क्या ले लिया, अपन ने ले लिया 2 और 1.5, मतलब पहले 3 और 2 लिया, फिर 2 और उससे छोटी संख्या ले ली, और ये भी बिलोंग बता दिया। और मैंने लिख दिया 2 बड़ा या बराबर है 3 की घात 1.5 की घात 2 से। 1.5 मतलब हो गया ये 3, ये भी चलो बड़ा हो गया। पर अब ये इससे संबंध रख रहा है, ये इससे संबंध रख रहा है, तो क्या है, पहले वाला तीसरे वाले से संबंध रख रहा है, पहले वाला तीसरे वाले से संबंध रखने के लिए 1.5 की घात 2, तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 का होता है 2.25, है ना। तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर आर इक्वल किससे, 2.25, लेस आर इक्वल 2.25। तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो 3 है उससे बड़ा तो है ही नहीं है 2.25, तो ये बड़ा नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और ये सत्य नहीं है तो ये जो 3 और 1.5 है ये बिलोंग नहीं करते हैं किसमें, आर में। अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और आपको पता है आखिरी में मैंने क्या लिखो, लाइन लिखना है कि यहाँ पे से जो दे रखी है वही लिख देना कि आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। आर न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, और न संक्रामक है। तो ये तीनों बातें इस सवाल में मैंने बता दी। सिर्फ सवाल की गहराई में जाना आप लोग, सवाल की गहराई में ये जाना है आप लोगों को कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए लेना है। किसके लिए लेना है, वास्तविक संख्याओं के लिए। अगर रियल नंबर के लिए रहते तो कहीं हद तक इसको सिद्ध कर पाते, वो हो सकता है वो स्वतुल्य और संक्रामक हो जाता, पर इसके अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं की जो मान होते हैं वो बट्टे में भी ले सकते हैं, पूरे मान भी ले सकते हैं, दशमलव में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये सिद्ध नहीं हो रहा है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, यही बताना था। तो आप इसको देखिए, इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण, इसका अगला प्रश्नावली का सवाल नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, और उनने समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब लिमिटेशन है हमारे पास 6 से ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं लेना है। में ए और बी, जहां बी बराबर दे रखा है a+1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। देखिए, अगर संबंध दे रखा होता है तो हम पुट कर करके सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग पूरा वीडियो एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट कर करके भी ना देखें, क्योंकि देखिए मैथ्स के वीडियो को स्क्रिप्ट कर करके देखने से
कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप एक बार में पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो तो 2 बार में देखो, एक एक सवाल करके देख लो, पर स्क्रैप कर करके मत देखना। उससे क्या होता है कि आपको कुछ बातें ऐसी होती है जो मैंने हर सवाल में अलग अलग तरीके से बताई हो, माना सब में हम सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य निकाल रहे हैं, पर हर सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमने नई सीखी है। तो आप लोग इसको ऐसा ना करें। दूसरी बात, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से मुझे ये चाहिए कि आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए, एक वीडियो को तैयार करने में आप तक तो वो 30-35 मिनट का ही पहुंच रहा है, पर एक पूरा वीडियो तैयार करने के लिए जब लाइटिंग वगैरह के सेटअप से हम लोग शूटिंग करते हैं और जो बाकी पूरा सेटअप तैयार करना है, मतलब ट्राइपॉड वगैरह लगाना, लाइटिंग वगैरह सेट करने के बाद हम वीडियो बनाता हूँ, मैं एक एक सवाल समझाता हूँ, उस सवाल के बाद रुकना पड़ता है, फिर वापस नया सवाल आपके लिए बोर्ड पे आता है और पूरा वीडियो तैयार होता है। तो खाली जब वीडियो तैयार करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद उस वीडियो को कंपोज करते हैं, पहले उसको एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के बाद कंपोज करते हैं और कंपोज करने के बाद वो यूट्यूब पे जाता है। तो उसके लिए 3 से 4 घंटे, क्योंकि देखिए मेरे पास बड़ा सेटअप तो नहीं है, मोबाइल से ही बनाता हूँ, तो 3 से 4 घंटे एक वीडियो डालने में लगते हैं। और अगर आप उसको 5-7 मिनट में स्क्रिप्ट कर करके देख लोगे तो देखो मेरे को बहुत दुखी हूँगा मैं। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 1 बार छोड़ 2 बार देखें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत मेहनत लग रही है, आप इसको छोटा मत समझो। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डालना मतलब छोटे यूट्यूबर के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मैथ्स जैसे इतने हार्ड सब्जेक्ट को अगर बना के डालना है तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, सेटअप भी उतना व्यवस्थित होता जाएगा धीरे धीरे। पर अगर आप लोगों का प्यार कम मिलेगा, आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने में मज़े नहीं आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे अच्छा लगेगा, और लाइक ज़रूर कर दिया करो जिससे हमें लगे कि हाँ बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सवाल देखते हैं, RAB B बराबर A+1। हमें इसमें चेक करके देखना है। मैं चेक कर रहा हूं, सबसे पहले A की जगह 1 रखा, A की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो B कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। A की जगह 2 रखेंगे तो B हो जाएगा 3, A की जगह 3 रखेंगे B हो जाएगा 4, A की जगह 4 रखेंगे B हो जाएगा 5, और A की जगह 5 रखेंगे B हो जाएगा 6। A की जगह 6 रखता हूं तो हो जाता है 7, चूंकि 7 हमारे रिलेशन में नहीं है, यहाँ पे समुच्चय में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। सिर्फ A की जगह हमको 1 2 3 4 5 तक की डिजिट रखनी है, तो B हमारा मिल जाएगा 2 3 4 5 6। सबसे पहली चीज, ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए हमको चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये स्वतुल्य नहीं है, तो इसके लिए लिख दूंगा मैं स्वतुल्य 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 और 6, 6। अगर आपको इतना सारा नहीं लिखना है तो आप A लिख के भी छोड़ सकते हो और नॉट बिलोंग टू R बता सकते हो कि नॉट बिलोंग क्या है, R है। ये सभी R में बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अतः स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक चेक करते हैं, सम्मित चेक करते हैं। सम्मित चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम्मित में लिखते हैं हम कि अगर 1, 2 बिलोंग्स टू क्या हो, R हो, 1, 2 बिलोंग्स टू R हो, लेकिन 2, 1 नॉट बिलोंग टू R है। देखिए यहाँ पे 2, 1 कहीं भी नहीं है। अगर मैं 2, 3 लूं तो 3, 2 नहीं है। अगर मैं 3, 4 लूं तो 4, 3 नहीं है। मैं 4, 5 लूं तो 5, 4 नहीं है, और 5, 6 लूं तो 6, 5 नहीं है। मतलब कोई सी भी डिजिट लेने पर उसका उल्टा मान प्राप्त नहीं हो रहा है, और उल्टा मान प्राप्त नहीं हो रहा है मतलब वो सम्मित नहीं है। तो ये नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि R सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है। अतः R सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। अब देखना संक्रामक के लिए,
संक्रामक। तो संक्रामक क्या हो जाएगा, हमने लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल कर रहा है। 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, 2,3 बिलोंग टू आर है, बिल्कुल सही है, 2 मान हो गए। पर 1,3 विल नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः आर संक्रामक नहीं है। और अगर आर संक्रामक नहीं है, दैट मीन्स आर न स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है, और न ही संक्रामक है। तो ये 3 बातें इसमें भी हो रही है। उनने बोला था कि क्या आर का संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तो ये तीनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर, ये आर मतलब रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, और ये आर कौन सा है, ये संबंध वाला आर है। आर में आर, आर में आर ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर आर इक्वल बी, मतलब ए जो है वो बी से छोटा या बराबर है, ठीक है, मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है। तो मैं संबंध लिख लेता हूं, आर ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर और लेस और इक्वल बी, जो ए है वो छोटा या बराबर है किससे, बी से। तब अब देखिए उसने बोला आर वास्तविक संख्या है। जब वर्ग था तो गड़बड़ हो रही थी, इसके पहले सवाल पढ़ाया मैंने आपको, सवाल नंबर 2 में, यहाँ पे b की घात 2 था, b की घात 2 था तो हमने 1/2 लिया था, तो वो कितना हो गया था, 1/4 हो गया था। पर यहाँ पे अगर मैं 1/2 भी लेता हूं तो 1/2 ही हो जाएगा, 1 लेता हूं तो बराबर 1 हो जाएगा, 2 लेता हूं तो बराबर 2 हो जाएगा, 3 लेता हूं तो 3 हो जाता है, मतलब ये स्वतुल्य है, क्योंकि नीचे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो हम कोई भी चीज ले लेते हैं, हम नॉर्मल ए ले लेते हैं, स्वतुल्य। अगर कोई संख्या नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमा ए अगर बिलोंग आर में कर रहे हैं तो ए लेस आर इक्वल ए, मतलब ए बराबर ए पे सत्य होता है, किस पे, ए बराबर ए पे, अतः आर स्वतुल्य है, ठीक है, किस पे, कोई भी ए बराबर है, मतलब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 1.5 पे 1.5, कुछ भी ले लो। बात करते हैं सम्मित की। सम्मित मतलब 2 फॉर्म लेने पड़ते हैं। मान लो मैंने ले लिया 1 और 2 बिलोंग टू आर, अगर 1 और 2 बिलोंग टू आर है तो 1 छोटा या बराबर है 2 से, ये तो बात हो गई। पर क्या 2 छोटा या बराबर होगा 1 से, नहीं होगा, ये सत्य नहीं है, और ये सत्य नहीं है तो क्या होगा, ये सत्य नहीं है, और ये सत्य नहीं है तो इसका उल्टा संभव नहीं है, नॉट बिलोंग है, और नॉट बिलोंग है, अतः आर स्वतुल्य सम्मित नहीं है। ध्यान देना सवाल में, स्वतुल्य है पर सम्मित नहीं है, ध्यान देना, बिल्कुल बात पे ध्यान देना। तीसरा ले रहा हूं संक्रामक। अब संक्रामक में मैंने ले लिया, मान लो 1, b बिलोंग टू आर, मतलब 1 छोटा या बराबर है 2 से। मैंने ले लिया 2, 3 बिलोंग टू आर, 2 छोटा है 3 से, तो मैं मान लेता हूं कि पहला और दूसरा तीसरा, मतलब पहला और तीसरा, पहला और छोटा होगा तीसरे से, तो यह भी संभव है क्योंकि पहला मान तीसरे से छोटा है, क्योंकि यहां वर्ग के रगड़े नहीं है। अगर वर्ग होता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है, वर्ग होता तो मान चेंज हो सकते थे बटे वाले संख्याओं के या दशमलव वाली संख्या के, पर यहां पे वर्ग नहीं है, क्यूब नहीं है। अगले सवाल में क्यूब आ रहा है, इसमें ना वर्ग है ना क्यूब है, सिर्फ सिंपल ए छोटा या बराबर है बी से, तो ए छोटा या बराबर हो गया बी से, तो 1
छोटा या बराबर हो गया 3 से, अतः 1,3 भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, अतः आर सम्मित है, सॉरी संक्रामक है, और आर संक्रामक है। तो हमारी प्रश्न की बात सिद्ध हो गई कि अतः या इसलिए आर स्वतुल्य व सम्मित संक्रामक है, स्वतुल्य व संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं। याद रखना, आर स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य, सम्मित नहीं और संक्रामक। ये हो गया प्रश्न नंबर हमारा चौथा। आपको अगर कोई सवाल एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को डबल बार जरूर देख सकते हैं। 2 बार देखो, 10 बार देखो, यूट्यूब पे है, कोई अपना अलग से तो कुछ मुझे बढ़ाना नहीं पड़ रहा है। सवाल नंबर 5वां देखते हैं। सवाल नंबर 5वां है, जांच कीजिए कि आर में, वापस आर, आर मतलब वास्तविक संख्या में संबंध आर, ये संबंध वाला आर और ये वास्तविक संख्या वाला आर, आर में आर ए कॉमा बी, ए छोटा या बराबर है बी क्यूब से। हमने बी स्क्वायर वाला सवाल करा था, लगभग वो की वही संख्याएं मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा ये स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमने लिया कि 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग टू आर, पहले बिलोंग मान रहा हूं, हाँ बाद में मैं बता दूंगा नॉट बिलोंग हो रहा है, वो चेक करेंगे हम। कैसे चेक करते हैं, 1/2 और 1/2 की घात 3, तो 1/2 की घात 3 अगर करेंगे तो हो जाएगा 1/8। अब 1/8 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता हो तो भाग लगा के देख लेना, 1 से 2 में भाग लगा, 1 में 2 से भाग लगाओगे तो 0.5 आएगा, और 1 से 8 में भाग लगाओगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, अतः ये बिलोंग नहीं करता, और बिलोंग नहीं करता है अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा, सम्मित। अब सम्मित के लिए हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी संख्या ले लो, ये भी लेते तो भी संभव है, पर एक जैसी संख्या नहीं लेते सम्मित में, एक अलग और दूसरी अलग लेते हैं। तो हम 1 और 2 ले लेते हैं, 2 या 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और 2 ले लेता हूँ, उसी के लिए भी नहीं होगा। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स 1 2 की घात 2, ये 3 सॉरी, तो ये तो हो गया कि 8 बड़ा है 1 से। अब अगर इसको उल्टा करने की कोशिश करें और हम कहते हैं कि 2 छोटा या बराबर है 1 की घात 3 से, तो वो संभव नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये क्या है, सत्य नहीं है, और ये सत्य नहीं है, तो 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, आर सम्मित नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है, ठीक है। अब ये आर सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, हम संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए भी कोई भी 2 संख्या ले लो, मैं ले लेता हूं 1,2 बिलोंग टू आर, अर्थात 1 छोटा या बराबर है 2 की घात 3 से, तो 1 हो गया 8, ठीक है। फिर ले लेते हैं 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 3 की घात 3, तो इससे तो ये सिद्ध हो जाएगा, इससे ये सिद्ध हो जाएगा, 1 2 और 2 3 से तो ये सिद्ध हो जाता है। पर हम और अन्य संख्याएं देखते हैं, बटे वाली संख्याओं से ये सिद्ध नहीं होता है। मैंने 2 वाले में भी बताया था, यहाँ पे भी मैं बटे वाली संख्या ले लेता हूं, तो 1 ले लेता हूं मैं ले लेता हूं 1 ले लेता हूं 3 और 1 ले लेता हूं 3/2, 3 और 3/2 से होगा ये
3 छोटा या बराबर है 3/2 की घात 3 से, तो ये हो जाएगा 3 छोटा या बराबर है किससे, 3 × 9 = 27 बटे, इस पे तो सत्य हो गया। अगला ले लिया हमने 3/2 और 6/5। देखिए बहुत डिफिकल्ट संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि साधारण संख्याओं से ये सिद्ध हो रहा है, पर हमें सारी संख्याओं पे चेक करना पड़ता है। तो छोटी सी बातें ध्यान रखना कि इसको वास्तविक संख्या पे वैसे संक्रामक होगा ही नहीं, वर्ग और क्यूब, इतना आप ध्यान रख लेना। और संक्रामक नहीं होगा तो फिर उसके लिए वैसी संख्याएं लेनी पड़ेगी बटे वाली, जो हम इसको संक्रामक नहीं बताए। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा क्या, 3/2 और 6/5 की घात 3, 3/2, 6 6 36, 36 छंग 216 बटे 125। ठीक है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पर 3 और 6/5 जो है वो सत्य नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, 3 और 6/5 की घात 3, 3 और 6/5, 6 6 36, 216 और 125, इसका बगैर भाग लगाएंगे तो इससे बड़ा छोटा आ जाएगा, इससे छोटा आ जाता है। दैट मीन्स हमारा 3 और 6/5 ये बिलोंग नहीं करता है किसमें, आर में, अतः आर आर संक्रामक नहीं है। और अगर आप लास्ट में लिख देना, मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है। एक बार और ध्यान देना, सबसे पहले हमने 1/2 लिया, 1/2 दोनों के लिए लेते हैं तो ये हो जाता है स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। फिर हम सम्मित के लिए लेंगे 1 और 2, 1 और 2 पे तो सही हो रहा है, पर 2 और 1 पे सत्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है तो सम्मित नहीं है। फिर संक्रामक के लिए थोड़े डिफिकल्ट जो अंक लिए वो लेने पड़ेंगे, आप दशमलव में भी ले सकते हो जाएगा, आप कोई से भी डिजिट लेके देखना, हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 3/2 लेके देखेंगे तो ये हो जाएगा, सेकंड वाले पे ये मान आएगा, पर जब पहले और तीसरे को मिलाएंगे तो वो उससे छोटी संख्या, क्योंकि 125 को 216 से काटोगे तो उससे छोटा आ जाएगा, वो छोटा आ जाएगा तो फिर आपका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा संक्रामक नहीं है, तो ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने जो 4 सवाल पढ़ाया आप लोग उनको अच्छे से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपके अगर छोटे भाई बहन अगर दूसरी क्लासों में भी हो तो मेरे वीडियो के एंड में टेंस सीखे की आज प्लेलिस्ट डालूंगा मैं, आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से इंग्लिश के टेंस जरूर सीख सकते हैं। 25 वीडियो के करीबन उसमें डले हुए हैं, और भी वीडियो अभी और डलेंगे उसमें, तो आप लोग मेरी टेंस की प्लेलिस्ट से टेंस सीखे वाला वीडियो भी लोगों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद।